हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 5 सालों के बाद लगभग 2016 में भर्ती निकली थी और 2016 के बाद मतलब 3-4 साल का गैप गवर्नमेंट ने करा दिया, उसके बाद भर्ती निकाली है। लेकिन भर्ती काफ़ी पदों पर है, 9027 पद हैं और काफ़ी पद हैं और कुल मिलाकर 9534 है, जिसमें 484 अलग हैं और 23 पद अलग हैं। 484 पद इसमें पीएसी के हैं और अग्निशमन के 23 पद हैं। 9534 पदों पर भर्ती है टोटल, जिसमें यूपीएसआई के जो पद हैं उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस जिसे हम कहते हैं 9027। इस वीडियो के माध्यम से पूरा पेपर का पैटर्न जानेंगे, एज क्राइटेरिया जानेंगे और पूरे एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ताकि कोई भी कोई भी पद या डेजिग्नेशन आपसे छुपी हुई ना हो। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रोन्नति बोर्ड भर्ती निकली आई है आज, और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या इतनी, और उत्तर प्रदेश पद यहाँ पर आप देख सकते हैं पद कितने हैं, 9027 पद इसमें आपके उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के हैं, 484 पद आपके पीएसी के हैं और 23 पद इसमें अग्निशमन अधिकारी के हैं। अच्छा, यहाँ पर वर्गवार आंकड़ा भी दिया हुआ है। मोस्ट बात करते हैं हम, इसमें जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो 3613 हैं। ईडब्ल्यूएस को कोटा हुआ 10%, 902 902 जगह हैं। ओबीसी की 2437 हैं, अनुसूचित जाति की 1895, अनुसूचित जनजाति की 1080। टोटल 9027 पद आपके सामने यहाँ पर खाली हैं। आरक्षण का पदों की संख्या वही है। स्वतंत्रता सेनानियों का जो पद है हॉरिजॉन्टल, उसमें मिलता है क्षैतिज रूप में 2%, भूतपूर्व सैनिकों को 5%। देखो, इस बार महिलाओं को काफी पद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता होगा, केस कर दिया था, शासनादेश यहां पर लिखा हुआ है, तो उस शासनादेश के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर 20% यहां पर आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो यहां पर 1805 जगह जो है 9000, ये 20% जगह महिलाओं के लिए आरक्षित की। देखिए, ये वो सौरभ यादव वाला जो केस था, उसकी यहाँ पर रिट याचिका यहाँ पर दी हुई है, उसके आधार पर ही इतना आरक्षण मिला है। इसमें अनारक्षित की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, सबके सामने आप सीट दे सकते हैं। 194, 48 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 131, अनुसूचित जाति 101, अनुसूचित जनजाति 10 सीट है। स्वतंत्रता सेनानियों का 2%, भूतपूर्व सैनिकों का 5%, अनारक्षित 10%, ईडब्ल्यूएस पूर्वोई। अग्निशमन में भी कितने पदों की संख्या है, टोटल 23 है। 23 में से 10 सीटें अग्निशमन में से अनारक्षित को मिलेंगी, 2 ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 6, अनुसूचित जाति को 5, अनुसूचित जनजाति का कोई भी पद यहाँ पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोटी कि पद फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए, फॉर्म भरने की तारीख है 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के रात को 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस है 400 रुपये। फॉर्म भरने की फीस 400 रुपये है, और नागरिकता भारत की होनी चाहिए, और तिब्बती शरणार्थी हो वो भी फार्म भर सकता है। ऐसा भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास से हो, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका के किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, रिपब्लिकन तंजानिया का प्रव्रजन किया हो, ऐसे अभ्यर्थी यहाँ फार्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, यूपीएसआई के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और वैसे भी यूपीएसआई के लिए हर बार एसआई के जो पद के लिए योग्यता एसआई होती है, जो स्नातक की होती है, और पीएससी के लिए भी यहाँ पर स्नातक उपाधि, उसके कोई समकक्ष आपने कर रखा हो वो मान्य है। लेकिन अग्निशमन के लिए यहाँ पर विज्ञान में स्नातक मांगा है, मतलब बीएससी वाला बच्चा यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। देखिए, एक बात और कहा गया है, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर क्या एपरिंग वाले मान्य हैं। तो देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब 30 अप्रैल लास्ट डेट है, 30 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 30 अप्रैल तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए एपीएड अथवा सम्मिलित होने पर एपरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब यह है, यदि 30 अप्रैल 2000 लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक यदि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप बाद में कोर्ट में केस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने पहले ही साफ मना कर दिया है कि फाइनल डेट तक, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास योग्यता हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अधिमान की। देखिए, अगर किसी के पास ओ सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का तो उसको छूट दी जाएगी। छूट देखिए, ऐसे नहीं है कि आपको कोई अलग से नौकरी सबसे पहले आपको मिलेगी। इसका मतलब यह है, यदि 2 बच्चों के बराबर नंबर हैं तो ये देखा जाएगा ओ लेवल किसके पास है। अगर वो भी ओ लेवल भी 2 लोगों के पास है तो देखा जाएगा प्रादेशिक सेना में कौन है। अगर वो भी है तो देखा जाएगा एनसीसी का बी सर्टिफिकेट किसके पास है। उस आधार पर उसको वरीयता दी जाएगी, नंबर बराबर होने पर।
अब बात आई है एज की। एज में छात्रों के साथ काफ़ी छलावा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ये कहा था कि हम 2 से 3 वर्ष की यहाँ पर छूट देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई छूट नहीं दी है, ठीक है। और 21 से 28 साल के बीच में उम्र मांगी है। कुल मिलाकर 1/7/1993 से पहले कोई ना पैदा हुआ हो, 1 जुलाई 1993 से पहले पैदा ना हुआ हो, वो बच्चा यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और 1 जुलाई 2000 के बाद में पैदा ना हुआ हो, वरना उसकी एज छोटी हो जाएगी, 21 साल से छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। 21 से 28 साल के बीच में यहाँ पर ये है। चरित्र अच्छा होना चाहिए, अगर चरित्र बेकार है तो फॉर्म। पत्नी एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, लिखा हुआ है 3.6 वैवाहिक स्थिति में। शारीरिक स्वास्थ्य आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वरना मेडिकल में निकाल दिए जाओगे। पॉइंट नंबर 4 है भर्ती की प्रक्रिया। अब भर्ती की प्रक्रिया में साफ साफ कहा गया है कि सप्त संशोधन 2020 में नियमावली दी गई है। नियमावली क्या कहती है वो सुन लो। ये सिलेबस है, 100 नंबर की हिंदी आएगी, 100 नंबर का संविधान सामान्य ज्ञान और मूल विधि आएगी, 100 नंबर का आपकी मैथ और रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, और 100 नंबर का आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक क्षमता रीजनिंग आएगी, ठीक है ना। तो मेंटल एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ये आपका यहाँ पर आने वाला है। 400 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा। ऑनलाइन परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की, मतलब 120 मिनट का यहाँ पर आपका पेपर होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% नंबर लाने जरूरी है। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर लाने अनिवार्य है, और 400 नंबर का आपका पेपर है तो 400 में से 50% मतलब 200 नंबर लाने अनिवार्य है। मतलब आपके 4 सेक्शन हैं। देखिए ये यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 35 नंबर लाने अनिवार्य है। ये 100 नंबर का, इसमें 35 नंबर लाने अनिवार्य हैं। ये 100 नंबर का, इसमें 35 नंबर, ये 100 नंबर का, इसमें 35 नंबर लाने अनिवार्य है। चारों में 35 नंबर लाने अनिवार्य हैं। 400 नंबर का पेपर है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब ये 400 नंबर का पेपर है तो 400 में से 200 नंबर लाने अनिवार्य हैं। टोटल आपका 400 में से 200 होना चाहिए। 200 के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। जितने नंबर होंगे मेरिट का, उसके आधार पर आपको यहाँ पर मेरिट दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं इस नियम में शब्द अंक पाया गया है, तात्पर्य अंक होगा, और ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों को 50% नहीं होंगे तो वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में भाग नहीं ले पाएंगे। कुल मिलाकर आपको क्राइटेरिया यहाँ पर पास करना पड़ेगा। और ये बात देखिए, केस डाला हुआ था गवर्नमेंट में, पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से, उसके हिसाब से यहाँ पर ये दिया गया है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हाइट कितनी है। देखिए हाइट यहाँ पर 168 सेंटीमीटर है, 168, ज़्यादा हाइट नहीं है। बहुत कम हाइट के बच्चे भी यहाँ पर दरोगा में आ सकते हैं। उधर 160 सेंटीमीटर जो है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए। सीना होना चाहिए आपका 84 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 79, 79, और फुलाकर 84, 84, ठीक है। और अनुसूचित के लिए 77 बिना फुलाए, और फुलाने पर 82। अच्छा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपका दोनों क्राइटेरिया और 5 का फुलाव ना आ रहा हो, क्योंकि सांस की जगह होती है, होनी चाहिए वो। महिलाओं के लिए अलग से दिया हुआ, महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, और महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए। पुरुषों के साथ कोई वजन का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है। पुरुषों के देखिए, आप पुरुषों में यहाँ वजन नहीं दिया हुआ है। पुरुषों में केवल ऊंचाई दे रखा है, सीना दे रखा है, और 5 का फुलाव। लेकिन महिलाओं के लिए कम से कम 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, और ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित के लिए 147 सेंटीमीटर है। और शारीरिक दक्षता क्या है, फिजिकल में क्या आएगा। फिजिकल में 4.8 किलोमीटर की दौड़ है आपकी 28 मिनट में, ठीक है। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 16 मिनट में। मतलब महिलाओं के लिए आधी दौड़ है पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। और उनको 16 मिनट का समय दिया गया है, और पुरुषों को 28 मिनट का समय दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर आप घर से 5 किलोमीटर की तैयारी करके जाओ 28 मिनट की, जब वहाँ पर 4.8 लगेगी ग्राउंड के हिसाब से, ठीक है ना। 5 किलोमीटर 28 मिनट में आपका समय आना चाहिए घर पर। अच्छा, अब बात करते हैं लिखित परीक्षा में। पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, अभिलेख होगी, संवीक्षा होगी, शारीरिक, फिर फिजिकल होगा। उसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट है, लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक, फिजिकल, और उसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वरीयता की। वरीयता मैंने आपको बता दिया, मेरिट के हिसाब से यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। 2 अभ्यर्थियों के अगर नंबर बराबर हैं तो अधिक आयु वाले को एज, जिसकी एज ज़्यादा है उसको। अगर एज दोनों की ज़्यादा होगी तो देखा जाएगा ABCD के हिसाब से नाम किसका। जैसे किसी का नाम अरुण है, और किसी का नाम वरुण है,
और दोनों के नंबर बराबर हैं अरुण वरुण के। तो क्योंकि ABCD में पहले A आता है तो पहले A वाले को नौकरी दी जाएगी, V वाले को बाद में। ऐसा तब होता है जब आप सारी वरीयताओं को क्रॉस कर जाओ और फिर भी आपकी टाई अप हो रहा है दो बच्चों में। अच्छा, आरक्षण और आयु सीमा। अनुसूचित जाति को 5 साल की छूट है यहाँ पर एज में। देखिए, अनुसूचित जाति को 5 साल की एज छूट है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 साल की छूट है, अन्य OBC को भी 5 साल की छूट है। हर साल 3 साल की आती थी, इस बार 5 साल की छूट है। EWS वालों को एज में कोई छूट नहीं है, ठीक है, EWS वालों को। और ये सारे सर्टिफिकेट आपके जाति प्रमाण पत्र और ये सब जिला मजिस्ट्रेट के साइन होने चाहिए, या तहसीलदार जो आप बनवा के लाते हैं तहसीलदार से, वो भी यहाँ पर चल सकते हैं। जिला अधिकारी के मोस्टली ज़्यादा काम करता है, देखो जिला अधिकारी का दिया हुआ है यहाँ पर। और भूतपूर्व सैनिक अपने जिला सैनिक कल्याण पुनर्निवास अधिकारी से करा के लाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए एज में 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को EWS को एज में छूट नहीं दी गई है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डॉक O लेवल वाले को और प्रादेशिक सेना में NCC के 20 सर्टिफिकेट वाले को वरीयता दी जाएगी, पर इसके कोई विशेष नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मोस्ट चीज़ें यही हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कितने नंबर की आ रही है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा कितने नंबर की कौन सी चीज़ है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये यहाँ पर पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। मतलब कहने के लिए हिंदी है, पर हिंदी में सब कुछ है। हिंदी में भाषाएं हैं, मौलिक ज्ञान है, वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, और आपका कवि लेखक भाषा। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका मूल विधि, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूं जो गवर्नमेंट का जियो है। गवर्नमेंट का जियो इस समय पढ़ रहा हूं मैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। जो जियो है इसी को ही कोर्ट में चैलेंज करा जाता है, तो इसके बाहर गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। मूल विधि में भारतीय दंड विधान है, दंड प्रक्रिया, IPC CRPC, महिला बच्चे, अनुसूचित जाति के सदस्यों का संरक्षण प्रावधान, यातायात के नियम, पर्यावरण, वन्यजीव, मानवाधिकार। टॉपिक वाइज तैयारी करें मेरे भाई। सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, न्यायिक नियम, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ये होगा। संविधान जो है आपका, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, ये आपका यहाँ पर। सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीयकरण, FID, ये यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैथ में संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, महत्तम मैसलेस है, अनुपात समानुपात है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, दूरी, समय सारणी, चार्ट वगैरह। मतलब पूरी रीजनिंग, पूरा मैथ, सब कुछ है ना। और ये आपका बुद्धि लब्धि में संबंध दिए हुए हैं, तार्किक क्षमता है, और ये आपके वो सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। कुल मिला के बात यह है, तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल भी किसी समय का इंतजार न करें, बुकों से तैयारी करिएगा और ज़्यादा अच्छी होगी। और आपको PDF के माध्यम से हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और YouTube पर अभिमान एकेडमी के नाम से YouTube चैनल है, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी तैयारी आपको चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।